Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about stress reduction techniques. आज का लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2022 CSS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनके बाद उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्ज़ाम्स करीब हैं। अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को लाजमी देख लीजिए। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले। स्टार्ट करते हैं जी। स्ट्रेस लेने से आपका कभी भी सबक जल्दी याद नहीं होता। ये आप अपने जहन में बिठा लें कि टेंशन लेने से ना, स्ट्रेस लेने से आप लोगों की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है, बल्कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यहाँ पर मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपको समझा सकूं कि किस तरह स्ट्रेस लेने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। स्ट्रेस स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि आपकी बॉडी को एक वार्निंग साइन मिलता है। क्या मिलता है? एक वार्निंग साइन मिलता है। जैसे ही आपकी बॉडी में वार्निंग साइन जाता है कि भाई आप स्ट्रेसफुल हैं, तो फ़ौरन आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है। ये उस वक्त रिलीज़ होता है जब भी किसी पर्सन को टेंशन होती है, तब ये रिलीज़ होता है। अब जब भी कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में रिलीज़ होगा, इसके बहुत से इफ़ेक्ट्स होंगे। उनमें से सिर्फ एक इफ़ेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फीलिंग्स ऑफ एंगर। आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको गुस्सा आना शुरू होगा, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इवन के जिन पे गुस्सा नहीं भी आना चाहिए आपको, उन पे भी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। देन ब्लरिंग आर रैशनल थिंकिंग प्लस लुकिंग वेरी नम। जब आपको गुस्सा आता है ना, तो आपके सोचने समझने की जो सलाहियत है ना, वो ख़त्म हो जाती है एक तरह से। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि टेंशन लेके आप लोग रैशनल वे में सोच सकते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो जब आप फीलिंग एंगर फील करते हो, आपको गुस्सा आता है, आपको स्ट्रेस होते हैं, एंग्जायटी होती है, तो डेफिनेटली आप लोगों की जो रैशनल वे ऑफ थिंकिंग है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। आप लोग बड़ी मुश्किल से सोचने के काबिल होते हो, और रैशनल वे ऑफ थिंकिंग तो बड़ी दूर की बात है। एंड ऑल्सो लुकिंग वेरी नम, और आप बड़े नर्वस से नज़र आ रहे होते हो, कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे होते हो। फिर क्या होगा जी? एक और चीज़ होगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कांट रिमेंबर थिंग्स। आपने जो चीज़ें याद की होंगी ना, वो आपको भूलना शुरू हो जाएंगी। इवन के आपने अगर कहीं पे मोबाइल भी रखे और इवन की चीज़ें आपके सामने पड़ी होंगी, बट यू कांट रिमेंबर, आपको याद नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह स्ट्रेस में क्या होगा, आप एग्ज़ाम्स में बैठोगे तो आपको भूलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस टाइम जब आप लोग रिवीजन कर रहे होते हो और स्ट्रेस ले रहे होते हो कि भाई ये चीज़ रिवीजन करने वाली रहती है, ये रहती है, ये रहती है, तो जो आपने रिवीजन कर ली होती है, वो भी आपको ऐसा लगता है कि आप भूल चुके हो, आपको नहीं याद आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। क्यों भाई चीज़ें क्यों भूलना शुरू हो जाती हैं? जो हमने याद किया होता है, अपनी मेमोरी में सेव किया होता है, वो क्यों भूलता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि कोर्टिसोल का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है। कोर्टिसोल का लेवल एक हद तक अगर आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है तो वो तो ठीक है, बट अगर बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल आपकी बॉडी में बन रहा है, तो फिर आपके लिए मसला है। जैसे कि ब्रेन एक्सेस कोर्टिसोल, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल जो सा वो रिसीव कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्रेन के सेल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। अब जब ब्रेन के सेल्स की प्रोडक्शन कम होगी, तो ऑटोमेटिकली आप लोग चीज़ें जो उनसी हैं वो याद नहीं रख पाओगे। देन यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बहुत माइनर 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 से डैमेजेस या नुकसान बताए थे स्ट्रेस के। ठीक है, इसके बाद वो स्टेज शुरू होगी जब बहुत ही वर्स्ट किस्म के डैमेजेस आपको देखने पड़ेंगे स्ट्रेस के। जैसे कि बहुत से लोग तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि उनका बीपी हाई हो जाता है। तो वर्स्ट डैमेजेस में से मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ। लाइक सबसे पहले हाइपरटेंशन। ठीक है, बीपी आप लोगों का ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ जाओगे, फ्लाइट फाइट एंड रन मोड पर आ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप पे कोई अटैक करे और आपने रन करना है। आपकी बॉडी इस तरह से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है ज़्यादा स्ट्रेस में। हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा
वी स्टार्ट पेंटिंग एंड गेटिंग ब्रीथलेस। जब हाइपरटेंशन होती है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो पूरा का पूरा साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से आपका जो लंग्स है वो मतलब कि आगे ट्रांसफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग ब्रेथलेस फील करते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि सांस सही नहीं आ रहा। ये मैंने आप लोगों को एक पूरा का पूरा, एक पूरी की पूरी स्कीम, एक पूरा का पूरा चार्ट समझा दिए कि भाई टेंशन लेने से होता क्या है। अब यहाँ पे आपको ये देखें सब कुछ नज़र आ रहा है कि कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं है टेंशन लेने से, बल्कि मसले मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, आपकी खुद की हेल्थ डैमेज हो रही है। ठीक है, ये अब अपने जहन में रख लें कि ज़रा सी टेंशन लेंगे तो ये सब कुछ आपकी बॉडी में होना ही होना है। अब हम बात करते हैं कि आपने खुद को काम डाउन कैसे करना है। वो आप खुद ही कर सकते हैं। भाई मेरा काम सिर्फ यहाँ तक होगा कि मैं आप लोगों को टिप्स ट्रिक्स दे दूँ और एक्यूरेट से मेथड्स बता दूँ कि भाई अगर ये कर लेंगे तो आप लोग स्ट्रेस से जान अपनी छुड़वा सकते हैं। लेकिन आपको जो मर्जी समझा दे, जब तक आपने खुद से खुद पर कंट्रोल नहीं करना आप कुछ नहीं कर सकते। मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ी है। भाई अगर आप गिरे हुए हैं तो आपको खुद ही उठना है, किसी ने उठाना नहीं है। आज की दुनिया ऐसी है, कोई उठाएगा नहीं, आपने खुद ही उठना है। तो स्ट्रेस भी आपने खुद ही रिलीज करना है। मेथड्स तो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर हैं जी कुछ मेथड्स। मेथड्स क्या हैं जी? सबसे पहले ब्रीथ डीपली। आपको ऐसा लगे कि आप टेंशन ले रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, सो ब्रीथ डीपली, लंबा सा सांस लें। 5 मिनट्स ब्रेक एंड फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। क्या आपने करना है कि टेंशन हो रही है, बुक साइड पे रख दें, ठीक है, और 5 मिनट आपने ब्रीथ करना है, लाइक इनहेल और एक्सहेल करना है, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना है। मतलब सुकून से सांस अंदर लेके जाएं, सुकून से सांस को रिलीज कर दें। ये आपने करना है, ठीक है। और अपने सांस पर फोकस रखना है आपने, और फील करना है कि भाई जैसे ही मैंने एक्सहेल किया है ना, तो मैंने अपनी टेंशन को बाहर निकाल दिया, और जैसे ही मैंने इनहेल किया ना, तो मैंने फ्रेशनेस को अपने अंदर कर लिया है। और इसके अलावा फोकस करें अपनी ब्रीथिंग पे, आंखें बंद कर लें और ये काम करें, ठीक है। और इसके अलावा अपने दिमाग में उस टाइम कुछ भी नहीं सोचना, बस ये सोचना है कि मुझे अपने अंदर सुकून लेकर आना है। ये वो चीज़ है जो आप लोग 5 मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे भाई ये इस टाइम तो हमारे पास 1 सेकंड नहीं है, और मैम ने इस टाइम ये वीडियो बना दी कि स्ट्रेस इस तरह से रिलीज करें। ये जो मैं आप लोगों के सामने टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, इसमें आपको सिर्फ 10 मिनट, लेस देन 10 मिनट्स, ठीक है, लेस देन 10 मिनट्स आप लोगों को चाहिए, और आप खुद को रिलैक्स करें और कॉन्फिडेंट होकर पढ़ें। नंबर टू है जी बी प्रेजेंट। टेक 5 मिनट्स एंड फोकस ऑन ओनली वन बिहेवियर विद अवेयरनेस। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि बीपी लो, मतलब जिस तरह आप लोग इस तरह से इनहेल करते जाएंगे, एक्सहेल करते रहेंगे, तो आपका जो ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है वो मतलब लो होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप लोग सुकून फील करोगे। Now, number two, be present. Take 5 minutes and focus on only one behavior and awareness. अब आपने क्या करना है कि आपने अपने बिहेवियर पे फोकस करना है कि भाई ये जो आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, ये आपका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। आपको नॉर्मल रहना है। आप अगर कुछ खा रहे हो, सो यू हैव टू इंजॉय ईच टेक्सचर ऑफ योर फूड, ठीक है। आप फील करो, कुछ सेकंड्स के लिए अपनी किताबें साइड पर रख दो और फील करो, आंखें बंद करो, फील करो कि ये जो हवा है ये किस तरह आपके चेहरे पे आके टकरा रही है। उठकर वॉक करना शुरू कर दो, 1 सेकंड की वॉक कर लो, 1 मिनट की वॉक कर लो, 5 मिनट की वॉक कर लो। वॉक करो और ये फील करो कि किस तरह आप चल रहे हो, आपके पाँव किस तरह ज़मीन पर लग रहे हैं, ये जो हवाएं आपके फेस पे किस तरह टकरा रही है। आप अपना फोकस डाइवर्ट कर लो, बहुत ज़्यादा टेंशन के फोकस डाइवर्ट कर लो। जब आप अपना फोकस उन चीज़ों पर डालते हो जिस पे आप जो आप कर रहे होते हो, ऑटोमेटिकली टेंशन रिलीज हो जाती है। देन फिर नंबर थर्ड आ जाएगा डी स्ट्रेस एक्सरसाइज। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो 10 मिनट के लिए किताबें बंद करें, उठें और योगा कर लें, ठीक है। नहीं तो आप कोई कार्डियो एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। इसके अलावा जी नंबर फोर है जी कॉन्फिडेंस इज द की टू अनलॉकिंग सम स्ट्रेस। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। एक बात याद रख लें,
जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे और जब आपका एग्ज़ाम होगा, डे 1 से डे लास्ट तक आप लोगों ने कॉन्फिडेंट ही रहना है। बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है, आपको डिसहार्ट कर देंगे, ठीक है, आपको कहेंगे कि भाई आप तुम कर सकते हो, तुम तो सीएसएस कर ही नहीं सकते हो, कहेंगे सीएसएस और वो भी तुम, आगे से हंसने लग पड़ेंगे। बट आपको खुद अपने आप को मेंटेन रखना है, स्टेबल रखना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर यकीन रखो, अपनी उस मेहनत पर यकीन रखो और उस खुदा पर यकीन रखो, हु इज़ द ग्रेटेस्ट एंड हु इज़ द किंग ऑफ द किंग्स। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई एग्जामिनर कोई पेपर कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। और अल्लाह ताला का ये वादा है कि भाई जो आप मेहनत करते हो उसका आपको सिला मिलेगा। सो बी कॉन्फिडेंट, आपका रब वो है जो नाइंसाफ़ी नहीं करता। अगर आप लोगों ने सही वे में मेहनत की है तो अल्लाह ताला आपके साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपको पहुंचा देंगे जहां आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। नंबर 2, रिपीट आई कैन डू इट। एक सेंटेंस याद कर लें भाई, ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। और ये भाई मेरा एक ऐसा मेथड है जो ज़िंदगी में कहीं भी मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है तो मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप मेरा हौसला बन जाए, अल्लाह ताला आप मेरा यकीन बन जाए, अल्लाह ताला आप मेरा सिला बन जाए। मैं तो हमेशा ये दुआ करती रहती हूँ। मैं बहुत जगह पर ऐसे कहती हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ मैं नहीं कर सकती, बस आप मेरे साथ रहना एंड आई कैन डू इट। खुद को कहें कि आई कैन डू इट, खुद पे यकीन रखें एंड इंशाल्लाह यू विल डू दैट। नाउ this is very important, this is very important, get proper rest and sleep। बहुत से लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि सारी सारी रात जागते रहते हैं। उनको ये होता है कि भाई हमने सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना है और इसी टेंशन में उनको नींद नहीं आती कि पता नहीं अलार्म भी बोलेगा कि नहीं बोलेगा, पता नहीं उठा भी जाता है कि नहीं, तो बस इसी टेंशन में बार बार उठ के मोबाइल चेक करते हैं, तो उनकी पूरी की पूरी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। यकीन रख कर सोएं भाई, क्यों नहीं उठा जाएगा आपसे। यकीन रखें जब तक आप लोग अपना रेस्ट और अपनी स्लीप पर ध्यान नहीं देंगे आप लोग नहीं पढ़ सकते। आप लोग एक रात ना सोए, अगले दिन आप लोग एबनॉर्मली बिहेव कर रहे होगे, आप लोगों को गुस्सा आएगा, इरिटेटेबल फील कर रहे होगे। देन हम बात करते हैं जी नंबर 6, मैनेज टाइम इफेक्टिवली। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ये आप लोगों का एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है। इस टाइम किसी से ये नहीं पूछना कि प्लीज़ ये बता दें कि इस टाइम किस तरह मैनेज किया जाए। ये वो टाइम है जब आप 1 साल 2 साल मुसलसल टेस्ट देते रहे हो, लेक्चर्स लेते रहे हो, प्रेप करते रहे हो, तो अब आप उठ के किसी से पूछ रहे हो कि भाई किस तरह इस टाइम को मैनेज करूँ, तो ये इस चीज़ पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है। इस टाइम आप लोगों को खुद से ही ऑर्गेनाइज करनी है अपनी हर चीज़। आप लोगों को पता है कि भाई मैं इतने दिन में ये सब्जेक्ट कर सकती हूँ, इतने घंटों में ये सब्जेक्ट कर सकती हूँ, इतनी मिनट्स में ये टॉपिक्स कर सकती हूँ, वो आपने खुद अब मैनेज करना है, ठीक है। ये आपका टाइम है, ये आपने खुद इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है। बैठ जाओ, कुछ समझ नहीं आ रही है, साइड पे किताबें रखो, कॉपी पेंसिल पकड़ लो, उस पर लिखना शुरू कर दो कि भाई मैंने इस टाइम पे और इस दिन पे ये करना है और बस एग्ज़ाम से पहले तक मैंने कंप्लीट कर लेना है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं जी प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव सोचें, ये बहुत ज़रूरी होता है। पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ये मत सोचें कि भाई अगर फेल हो गए तो क्या, ज़िंदगी मौत का क्या ये खेल है। आपकी ज़िंदगी इतनी वैल्यूलेस है कि एक एग्ज़ाम के पीछे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आपकी खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। डोंट थिंक लाइक दिस। ये आपका एक गोल है, आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। इतना नेगेटिव मत हो जाएं कि नाउम्मीद हो जाएं आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स में सॉल्यूशंस देने हैं, जाकर ऑप्टिमिस्टिक रहना है, होप देनी है, नाउम्मीदी नहीं देनी। जब आप लोग खुद ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, पुरुम्मीद रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आप सॉल्यूशंस वहाँ पर लिखेंगे प्रॉब्लम्स के, तो एग्जामिनर जो उनसे उसको गुड कहेगा भाई। देन हम बात करते हैं जी फोकस ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। खाने पीने का कोई होश नहीं होता इस टाइम पे, और जब आप लोग खाते पी सुबह नाश्ते का तो कोई होश नहीं होता ना, सुबह उठते हो बस फटाफट किताबें इस टाइम ये रिवाइज करना, ये नो, डोंट डू दिस। उठें, प्रॉपरली अपना नाश्ता करें, चाहे 10 मिनट में नाश्ता करें, नाश्ता
करें, नाश्ते का एक एक नवाला आप लोग इंजॉय करें, उसके बाद सुकून से बैठ के पढ़ें। खाने का फुल अपना ध्यान रखना है क्योंकि इतना आप लोग इस टाइम पढ़ते हो कि खाना पीना बिल्कुल ही आप लोगों को भूला होता है। सो ये थी जी कुछ मेथड्स, कुछ टिप्स ट्रिक्स आप लोगों के स्ट्रेस को रिलीज़ करने की। इसको फॉलो कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।